अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन द प्रोएक्टिव लर्निंग चैनल। मैंने ये चैनल जो था पहले लेक्सी लर्निंग था, लेकिन अब मैंने इसका नाम बदल दिया क्योंकि लेक्सी लर्निंग के नाम से वो दूसरे भी चैनल्स थे तो वो मिक्स हो रहा था, इसलिए अब से ये चैनल प्रोएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ हम आज बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें इंग्लिश जो है वो लिख तो लेते हैं, चले इतना फ्लुएंसी ना भी लिखें, लेकिन जो है हमसे बोल नहीं होती। ठीक है, तो आप हमें बता दें, कुछ टिप्स बता दें, कोई छोटे छोटे ना बता दें, कोई ट्रिक्स बता दें ताकि ना हम लोग फ्लुएंटली बोल सकें, ये ना लगे कि ना हम लोग आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग राइटिंग और स्पीकिंग में कैसे फ्लुएंसी ला सकते हैं अपनी इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो इसके पहले तो आपने सुना ही होगा कि जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो ये बहुत कॉमन है, ठीक है, सबने सुनी होगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। आपने अगर राइटिंग करना है, राइटिंग में फ्लुएंसी लेके आनी है, तो सबसे पहले आपने अगर फॉर एग्जाम्पल के किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग जा रहे हैं और उसके लिए आप लोग तकरीबन एफएससी और अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही मूव करते हैं, जैसे कि सीएसएस हो गया जिसमें इंग्लिश होती है, फिर आर्ट्स वगैरह, ये जो बाहर जाने के लिए टेस्ट होते हैं। लेकिन जब हम एफएससी कर ली हमने, तो उसके बाद से हमने अपनी जो इंग्लिश है उसकी राइटिंग पे ना मेहनत करनी शुरू कर देनी है। इसके लिए पहले आपने ना डेली प्रैक्टिस करनी है। लिखना है आपने, पैराग्राफ लिखना है, कोई लिख लें 10-12 लाइनों का, 20 लाइनों का, लेकिन लिखना ज़रूर है। आपने पकड़ लेना है कॉपी पेंसिल, चैट जीपीटी और एआई, जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको उतारा अपनी ज़िंदगी से निकाल दें अगर आपने क्रैक करना है किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, क्योंकि ये जो है ये आपके जो मेंटल स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको जो है ये मैं तो कहूँगी जंग लगा रहा है। ये ठीक भी है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपनी जो है राइटिंग के लिए इस पर डिपेंड ना करें। चैट जीपीटी को निकाल दें जहन से कि ये कोई बहुत हेल्पफुल है, इसके भी जो आंसर्स हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। तो आपने खुद अपनी क्रिएटिव राइटिंग को इन्हांस करना है। सीएसएस नाम ही इसी बात का है कि स्टूडेंट्स की जो है एनालिटिकल और उनकी क्रिएटिव माइंड और थिंकिंग को टेस्ट करना। तो हम लोग आते हैं, इसके लिए हमारे पास 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी फ्लुएंसी लाने के लिए। तो पहले तो मैंने बता दिया, फर्स्ट पॉइंट इज़ द डेली प्रैक्टिस, मतलब कि आपने जो है डेली जो है पैराग्राफ लिखना है, कोई 20 लाइनों का लिख लें, 10 का लिख लें, 15 का लिख लें, आपने लिखने। फिर बहुत से बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम हमें लिखना नहीं आता, हम किस टॉपिक पर लिखें। तो सबसे जो आसान तरीका है ना वो ये है, कॉपी पकड़ें, पेंसिल पकड़ें और बैठ जाएँ लिखने। जो भी आपको आता है ना, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात, कोई आपके साथ बुरा इंसिडेंट हुआ है या बुरा नहीं हुआ, तो आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हो, कब खुशी हुई थी, उस मोमेंट के बारे में लिख लें। आपका जो करियर है उसमें क्या करिए आप लोग, उसका लिख लें। बहुत से टॉपिक्स आ जाएंगे कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में से लिख सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि हम लोग क्या लिखें। तो जो हमारा मेन पॉइंट है वो है लिखना, हर हाल में लिखना है। तो क्या लिखें ये मैटर नहीं करता। स्टार्ट में जब हमने लिखना है वो हमने अपनी ही किसी प्रोफेशन के बारे में या करियर, या आप कैसे आए इस करियर में, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख लें, अपने हॉस्टल में के बारे में लिख लें, या अगर आपको कोई अथॉरिटी रैंक मिला हुआ है, मतलब कि आप CR हो या GR हो या प्रोक्टर हो, तो आप उसका जर्नी अपना लिख लें, अपनी शेयर करें कि ये आपके लिए कैसा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी या कैसा था। ठीक है, तो आपने बस लिखना है जो भी आपके दिमाग में आया। पहले दिन आपको मुश्किल होगी कि लिखना नहीं आएगा समझ, लेकिन एफएससी के बाद इतना तो इंसान को शऊर आ ही जाता है, और वो कैब भी होती है तकरीबन कि लिख सकें आप, कोई 15 लाइनें तो लिख सकें। तो उसके बाद आपने जो है वो दूसरा पॉइंट करना है कि आपने वोकैबुलरी जो है वो याद करनी है डेली, और वोकैबुलरी क्या 1-2 वर्ड याद करने हैं और उन्हें डेली फिर रिवाइज़ भी करते रहना है। अगले दिन जो है आपने 2 वर्ड याद करने हैं, लेकिन पिछलों को याद करना है, नहीं रिवाइज़ करना है, फिर आगे मूव करना है। इसी तरह फिर थर्ड डे जब आप जाएंगे तो आपके पास होंगे 6 वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो आपने रिवाइज़ भी पीछे से करते रहना है और याद भी करने नहीं। फिर आ गया जी कि जब लिखना है ना तो बहुत ही सिंपल वे में लिखना है, कोई भी ये फ्लॉरी फ्रेजेस जो हैं वो नहीं यूज़ करना है आपने। कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड, कोई इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए बहुत पुराना मेथड हो चुका है कि लोग समझते थे कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, वो वर्ड ऐड करेंगे कि जिनका कोई पढ़ने वाले को मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, तो वो समझेगा वाह क्या लिखा है। लेकिन ये जो है ये नेगेटिव इंप्रेशन जो है अब ये डालता है राइटिंग में। तो आपने सीधी बात के चेक करने वाले को, पढ़ने वाले को आपकी जो लिखी हुई बात है वो समझ आनी चाहिए। तो आपने ये बहुत मुश्किल वोकैब या ऐड नहीं करनी, बहुत सिंपल लिखना है आपने। तो दूसरा आ गया कि ये हो गया हमारे लिए राइटिंग के लिए कि डेली प्रैक्टिस करनी है, वोकैब याद करनी है। और तीसरा क्या है कि मुश्किल लफ्ज़ नहीं ऐड करने, बहुत ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं ऐड करने, आपने सिंपल ही रखना है अपनी राइटिंग को। और सेकंड जो हमारे पास था वो था स्पीकिंग के हवाले से। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ अपलोड करते हैं वीडियो, तो मैं उनको स्पीकिंग के हवाले से ये गाइड कर रही हूँ कि आप लोग पहले जो है वो इंग्लिश सुनने की आदत डालें। जैसे कि हमारे यूट्यूब पे टेड टॉक है, उसको सुने, उसके लेक्चर जो हैं वो काफ़ी लंबे नहीं होते, तकरीबन 5-6 मिनट 7 ऐसे मैक्सिमम है। तो आप पहले उनको सुनने की आपको आदत आएगी होगी। उसमें जो भी मुश्किल लफ्ज़ लगते हैं या कोई भी आए, उनको आप नोट करें, उनका मीनिंग सर्च करें, उसको याद करें, उसको फिर अपने जो रोज़ आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें ऐड करें। तो ये एक इफेक्टिव वे होगा, आपको गैप भी याद हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका हाथ भी सीधा हो जाएगा।
फिर आपने क्या करना है कि जब वो सारा कुछ सुन लिया ना, उसके बाद आपने जो सुना है उसको अपने वे में, अपने लफ्ज़ों में शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना है और उसको बोलना है 15 मिनट, ठीक है। आपने जो भी वीडियो सुनी है उसको आपने जाके कहीं भी जहाँ भी आपका मिरर लगा हुआ है, ठीक है, रूम में या जहाँ भी जाना है आपने, वहाँ मिरर के सामने खड़े होके आपने बोलना है और 15 मिनट फ्लुएंट बोलना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह देखें, मिरर मैं क्यों कह रही हूँ, मिरर का ये है कि आपको जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन है ना, कि माउथ और आपकी आईब्रोज़, आईज़, ये सारा कुछ कैसे मूव कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा खुद कि आप जो हैं कैसे बोल रहे हैं, कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस क्या है, अगला बंदा आपको कैसे जज करेगा। तो आपने मिरर प्रैक्टिस लाजमी करनी है, जो कि बहुत इफेक्टिव होगी। और इसके बाद है कि आपने जब बोलना है, स्पीकिंग करनी है, तो आपने अपनी रिकॉर्ड जो है, वो जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 15 मिनट के बाद, तो आपने उसी अपनी जो रिकॉर्ड की हुई वॉइस है उसको चलाना है और सुनना है, और उसमें अपनी खुद गलतियाँ और अपनी टोन आपने देखनी है कि क्या था, आपने कौन सा वर्ड कैसा बोला, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपने गलत बोली, सही बोली, आपकी टोन क्या थी, आपकी स्पीड क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो कोई सुस्ती वाला लहजा तो नहीं आपका आ रहा, या बदतमीज़ी वाला या हार्ड टोन तो नहीं है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा खुद सुनने पे कि क्या कमी है और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको याद करवाती चाहूँ कि ये मेरा चैनल है प्रोएक्टिव, इसको आप सब्सक्राइब करें।